हेलो मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स, आज 10 अगस्त 2024 हम एनालिसिस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ओनली यूपीएससी स्टूडेंट सिलेबस टॉपिक। ओके, तो 3 टॉपिक आज जो है न्यूज़पेपर की आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। मैं वो न्यूज़ एनालिसिस नहीं करती हूँ जो लोकल है, तो कृपया मेरे यूपीएससी स्टूडेंट के अलावा अगर कोई बाकी स्टूडेंट ये टॉपिक आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप लोकल न्यूज़ सुनने वाले हो या फिर कोई और, तो फ्रेंड्स पहले ही बता रही हूँ सिर्फ 3 टॉपिक में एनालिसिस करूँगा मैं, जो कि मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि बाकी की अगर मैं फ्रेंड्स यूपीएससी स्टूडेंट को कहूँगा कि बाकी की न्यूज़ जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले से ही बता दे रही हूँ, लेकिन आपके पास अगर टाइम ज़्यादा है तो सुन सकते हो, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स एनालिसिस करने से पहले कहूँगी मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स जो है टेंशन लेने वालों की, अगर आजा की बात की जाए तो आप टेंशन लेने वालों की किंग हो, सबको पता है। तो फ्रेंड्स पहले ही बता रही हूँ, टेंशन मत लीजिए, एकदम रिलैक्स होके मैं फ्रेंडली आपका एनालिसिस कराऊंगा, वो सुनना है। सुनने के बाद पहले ही कह रही हूँ, राइट साइड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको कहूँगी वो आपको नोट कर लेनी है, और लेफ़्ट साइड में आप एनालिसिस सुनने के बाद जो आपने समझा वो आपको नोट कर लेनी है। ओके फ्रेंड्स, मैं आज जो है घर पर रह के एनालिसिस कर रही हूँ, तो प्लीज़ बैकग्राउंड की में बहुत सारी डिस्टर्बेंस आवाज़ शायद आ रही है, तो फ्रेंड्स जो है इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये जो है कोचिंग में अभी मैं नहीं हूँ, घर पे एनालिसिस कर दे रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स कोचिंग में जाते जाते एनालिसिस करते रहते, शायद मैं आज आपको अपडेट नहीं दे पाती। तो फ्रेंड्स एनालिसिस सुन लीजिए। यूपीएससी फ्रेंड्स एक नोटबुक लेकर बैठिए, ओके, और हर रोज़ जो है सिर्फ आपके लिए एनालिसिस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स मैं आपकी प्रीलिम्स पेपर, मेंस पेपर, सारी की पेपर्स के एनालिसिस में लाती हूँ, जो आपके एग्ज़ाम को और भी मजबूत करवाती है उसके लिए, और जो एनसीईआरटी के लिए हर एक मेरी फ्रेंड्स, मेरी ये जो चैनल है वो आईएएस फ्रेंड्स के लिए ही है, यूपीएससी स्टूडेंट के लिए ही है। तो मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स खास करके मैं आप लोगों को कर रही हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी की सारी हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू। चलिए बिना टेंशन लेते हुए जिस तरह से आप स्टोरी सुनते हो उस तरीके से एनालिसिस सुन लीजिए, क्योंकि मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स की सबसे अपना या फिर सच्चे दोस्त की बात की जाए तो वो स्टडी ही है। और आप जो है शुरुआत से ये समझकर जो है टेंशन ले लेती हो कि हमें एग्ज़ाम देना है, वो सोचकर मत पढ़िए। पढ़ाई जो है आपकी सच्चा दोस्त है, वो क्या कह रही है उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, जिस तरीके से जो है आप स्टोरी सुनते हो। ओके, सुन लीजिए एकदम। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है रोशनी, तो मैं हमेशा मेरी फ्रेंड्स को फ्रेंडली पढ़ाती हूँ, एकदम स्टोरी की तरह बताती हूँ, ताकि आपकी दिमाग में कोई भी प्रेशर ना पड़े। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ आप देख रही हो ये आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की फर्स्ट पेज में देखने को मिल जाएगी। तो ये मेरी यूपीएससी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है एक पैनल गठित की गई है, जिसमें जो है इसका मेन कारण यही है कि वह, जैसे आप देख रही हो, ये देख रही हो, इस बिल का संशोधन जो है वो ठीक तरीके से हो रही है या नहीं, और इस बिल का जो हिसाब देती है वो ठीक है या नहीं, इसके लिए जो है ये संशोधन की गई है या ये पैनल गठित की गई है। और इस पैनल गठित अगर हम कहें कि किसने किया, तो संसदीय किसी भी विषय की जो संसद करती है उसकी मंत्री किरेन रिजिजू ने ये किया है। किरेन रिजिजू ने जो है ये पैनल गठित की है। ओके, अभी हम जान लेंगे कि ये जो है पैनल तो कितने इंसानों के लेकर, कौन कौन से व्यक्ति को लेकर जो है गठित की गई है। अगर हम इस बिल संसदीय पैनल की बात की जाए तो ये गठित की गई है। किसने जो है इस गठित का प्रस्ताव रखा, मैंने बताया, आप राइट साइड में नोट कर लीजिए। संसदीय विषयक मंत्री किरेन रिजिजू ने जो है ये किया है। अगर इस पैनल की सदस्य की बात की जाए तो 31 सदस्य है। 31 सदस्य मिलाकर जो है ये पैनल गठित की गई है। और इस पैनल गठित ने देखिए क्या कहा है, इस पैनल गठित ने यही कहा है कि
देखिए ये जो पैनल है इन्होंने कहा है कि गुरु शुक्रवार से लेकर हफ्ते की अंत दिन तक, मतलब जिस दिन से हम कह सकते हैं ये पैनल गठित की गई है उस दिन से हफ्ते के एकदम लास्ट दिन तक सभी जो है क्या करेंगे, अपनी जो है हिसाब, हम कह सकते हैं बिल का हिसाब, जो हफ्ता चलेगी जो इस पैनल गठित की प्रथम हफ्ता, तो उस हफ्ते में क्या करेंगी, हफ्ते की अंत दिन में कहेंगे कि एकदम लास्ट दिन में अपनी पूरी की जो है हिसाब, हम कह सकते हैं रिपोर्ट जो है लोकसभा या फिर इस जो पैनल गठित की गई है उनमें देना पड़ेगा सभी को। ये जो 31 जो है सदस्य मिलाकर ये पैनल गठित की गई है, इस पैनल गठित करने वाली हर एक सदस्य को जो है क्या आदेश मिला है, हफ्ते की ये पैनल गठित की पहले हफ्ते से ही जो है पूरी की पूरी हफ्ते की जो है लास्ट दिन, हम कह सकते हैं उस लास्ट दिन में अपनी पूरी जो है रिपोर्ट लोकसभा, हम कह सकते हैं लोकसभा जिनको मिलाकर जो है ये पैनल गठित की गई है, हम कह सकते हैं उस लोकसभा में जो है पूरी रिपोर्ट देना पड़ेगा। और ये उस रिपोर्ट को लेने की कारण हम कह सकते हैं कि पैनल ने जो है ये इस पैनल को गठित की गई है। और इस पैनल गठित से क्या होगा, पूरी तरीके से जो है संसदीय जो मंत्री है रिज्जू, उन्हें पूरी जानकारी मिलेगी कि ये जो संशोधन हम उसे दिखाया जा रही है वह संशोधन बिल के तहत वो ठीक है या नहीं है। अभी हम जान लेते हैं जो व्यक्ति हमने कहा कि टोटल 31 सदस्य मिलाकर जो है ये पैनल गठित की गई है, तो 31 सदस्य में से कौन क्या है जान लेते हैं। पहली बात तो 31, देखिए टोटल 31 सदस्य में थे, टोटल 31 सदस्य है, उनमें जो है 21 जो है लोकसभा कमेटी की सदस्य है। नोट कर लीजिए राइट साइड में 21 सदस्य जो है वो लोकसभा की सदस्य है। और अगर हम बाकी की 10 की बात की जाए तो वो राज्यसभा की सदस्य है। और कुल इनको मिलाकर जो है ये पैनल गठित की गई है ताकि एक सारी की सारी व्यक्ति जो है एक साथ रहे और ये जो बिल संशोधन दे रही है, जो रिपोर्ट देगा उस पर जो है फैसला किया जाएगा वो ठीक है या नहीं है। इसकी कारण है जो है ये इस प्रस्ताव को रखने के लिए हमारी संसदीय मंत्री रिज्जू ने ये काम किया है। ओके, तो ये नोट करने वाली बात है कि टोटल पैनल में जो है 31 सदस्य मिलाकर ये पैनल गठित की गई है। और इस पैनल में 21 जो है सदस्य लोकसभा से है और 10 सदस्य जो है राज्यसभा से है। ओके, बहुत से सदस्य जो है मतलब डायरेक्ट कोई प्रूफ नहीं मिला है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत से लोग कह रही है ये जो पैनल गठित की गई है मुसलमान की जो व्यक्ति हैं उनको टारगेट करके की गई है। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर जो है कह दी गई है कि इस पैनल गठित से मुस्लिम की कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए और मुस्लिम की अगर हम कहें कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, एकदम साफ तरीके से जो है सरकार ने बता दी है। अभी जो है फ्रेंड्स टोटल मैंने जो कहा कि 31 जो है सदस्य मिलाकर ये पैनल गठित की गई है, तो हम चलिए 31 इंसानों का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। मेरी वैसे फ्रेंड्स नोट कर लीजिए एक एक करके क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये जो है न्यूज़ एनालिसिस किया, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आ सकती है कि देखिए वक्फ संशोधन बिल के लिए जो पैनल गठित की गई थी वो किसने की थी, कितने इंसान थी और क्यों की गई थी, एक्चुअली में उनका सत्य क्या क्या था। मतलब एक में से बहुत सी क्वेश्चन आ सकती है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहले ही बताया ये जो है पैनल है गठित करने के लिए हमारी जो है संसदक मतलब कि संसद जो करती है उसकी मंत्री किरण रिज्जू ने, एक मिनट नोट कर लीजिए। तो पहली बात तो ये नोट कर लीजिए कि ये पैनल गठित के लिए प्रस्ताव किसने रखा था। तो नोट कर लीजिए हमारी संसदीय
मंत्री किरण रिजिजू जी ने जो है इस बिल का संसदीय जो पैनल गठित हो गई है उसके लिए किरण रिजिजू जी ने प्रस्ताव रखा था। और टोटल हम कहें कि इस पैनल में कितने व्यक्ति थी तो एकदम मैंने बता दिया था कि 31 थी। उनमें से 21 जो है लोकसभा से थी और बाकी की 10 जो है राज्यसभा से थी। राइट साइड में नोट कर लीजिए जो जो बाद में बता रही हूँ। और इस पैनल में जो है कुछ शर्त थी, क्या थी कि इस पैनल गठित की पहले सप्ताह के अंत में, जैसे कि एग्ज़ाम के तौर पर हम कह सकते हैं कि अभी मानो अभी आज पैनल गठित हो गई है तो आज कोई भी बार हो, उससे कोई भी डे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस हफ्ते की अंत में जो है पूरी की पूरी 31 इंसानों को ही पूरी की पूरी जो है रिपोर्ट, बिल की संशोधन पूरी रिपोर्ट देना पड़ेगा लोकसभा केंद्र में, या फिर जिनको लेकर जो ये पैनल गठित हो गई है सबके सामने जो है सारी की सारी रिपोर्ट देनी होगी। ये पहली जो है शर्त थी कि पहला हफ्ता के अंत में, मतलब अगर ये कोई वीक चल रही है उसके अंत में जो है पूरी हिसाब देनी पड़ेगी रिपोर्ट। मेरे फ्रेंड्स, अभी हम उन जो है 31 सदस्य के नाम जानेंगे और ये आपको राइट साइड में नोट करनी है कि कौन कौन से 31 सदस्य को जो है मिलाकर ये पैनल गठित हुए थे। पहले हम जानेंगे उन सदस्य का नाम जो लोकसभा से आए थे। टोटल लोकसभा से कितने जो है व्यक्ति आए थे? 21। ओके, 21 जो है व्यक्ति आए थे। 21 जो है, सॉरी फ्रेंड्स 30 हो गया। 21 सदस्य जो है लोकसभा से है। तो पहले चलिए जो है 21 लोकसभा की जो है सदस्य हैं उनका नाम हम जान लेंगे। ओके, चलिए। और फ्रेंड्स सारी की सारी नाम आपको नोट कर लेनी है। ओके, क्योंकि मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, तभी मैं ये न्यूज़ एनालिसिस किया है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है मेरी चैनल में हर एक वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए होती है। तो फ्रेंड्स नाम जानिए। उससे पहले मैं कह दूँगा कि प्रीलिम्स की जो क्वेश्चन है वो एनालिसिस करूँगी मैं, तो उस एनालिसिस को मिस्टेक मत कीजिएगा। और रही फ्रेंड्स एक जो है आपके एग्ज़ाम की प्रैक्टिस की बात, तो आपके लिए मैं करंट अफेयर्स सिर्फ आप लोगों के लिए कि जो है लेकर आती ही हूँ। और कोर्स की अगर बात की जाए, वो मैंने पहले ही बताया, वो चालू होने में थोड़ी सी वक्त लगेगी क्योंकि पूरी तरीके से जो है मैं एनालिसिस करके रेडी करना पड़ता है, तभी जो है स्टूडेंट के सामने वो लाना पड़ता है। तो ओके, छोड़िए। और अभी अगर बात की जाए प्रीलिम्स की क्वेश्चन की आपके लिए क्यों ज़रूरी है तो फ्रेंड्स पहले तो 2024 की फिल्म्स की जान लीजिए, उससे क्या होगा आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। अगर आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस की बात की जाए तो 24 एक्चुअली में आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि कॉमन सेंस हमें पता है कि अगर कोई क्वेश्चन अगर आप 25 में जो है एग्ज़ाम देने जाओगे तो 24 की क्वेश्चन नहीं आएगी, जितना मुझे लगता है और जितना मैंने जो है फोकस किया 3-4 सालों में। तो फ्रेंड्स 2024 की फिल्म्स की जो है क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट की एनालिसिस में करूँगी, वो अपडेट मत भूलिएगा। उससे क्या होगा आपको नॉलेज हो जाएगी मेरे फ्रेंड्स को कि क्वेश्चन कौन कौन सी टॉपिक से जो है अभी आ रही है। ओके, तब मिस्टेक मत कीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट की जो है फिल्म्स की क्वेश्चन मैं एनालिसिस करूँगी, जिसमें जो है हम पहले क्वेश्चन जानेंगे उसके बाद आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए जो है 31 सदस्य के नाम जान लेते हैं। पहले उन लोगों के नाम जान लेते हैं जो लोकसभा से हैं। ओके, तो फ्रेंड्स 21 जो है लोकसभा की सदस्य हैं, उनका पहला नाम है जगदम्बिका पाल। दूसरा नाम है निशिकांत दुबे। आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं तो हो रही है ना? मैं जो बता रही हूँ आप नोट कर लीजिए। पहला नाम जगदम्बिका पाल, दूसरा नाम है निशिकांत दुबे, तीसरा नाम है तेजस्वी सूर्या।
फ्रेंड्स मैंने आपको नोट इसलिए दे दिया ताकि आप सारी की सारी जो है नोट कर लीजिए। हो सकता है मैं बोल रही हूँ आपको कोई कहीं भी मिस्टेक हो जाए तो नाम छूट जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बुरी बात है। तो इसके लिए मैं सारी की सारी जो है नोट नामे जो है मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। उसके साथ आप बस मेरी एक बार बात सुन लीजिए और पूरी की पूरी नाम जो है आपको स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए। ओके, तो हम कहाँ थे? हम तीसरे नाम पर थे, तो आप भी देख लीजिए। तेजस्विनी सूर्या, तेजस्विनी सूर्या। अपराजिता सारंगी, अपराजिता सारंगी। संजय अयास वाल, सॉरी फ्रेंड, जयास वाल। देखिए बोलने में ऐसे थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर मुझे हो जाए फिर भी मेरी फ्रेंड्स को दिक्कत ना हो जाए, इसके लिए मैंने स्क्रीन पर नोट दे दिया है। अपराजिता सारंगी, संजय अयासपाल, संजय संजय अयाल। दिलीप साइकिया, दिलीप साइकिया, देख रही हो ना, दिलीप साइकिया। उसके बाद अरिजीत गंगोपाध्याय, अरिजीत गंगोपाध्याय। ओके फ्रेंड्स, अरिजीत बता रही हूँ तो आप दूसरे कैरेक्टर में मत चली जाइएगा। अरिजीत गंगोपाध्याय। DK अरुणा, शकल बीजेपी। देखिए जो बीजेपी है वो एक्चुअली में ब्रैकेट में दी भी दी है कि ऑल बीजेपी। मैंने जितने भी नाम बताया वो बीजेपी है, खास करके बता दी गई है। आपको वो नोट करने के लिए, अगर मिस्टेक ना हो उसके लिए ही मैंने दे दी है। तो उसके बाद गौरव गर्गे, गौरव गोगाई हम कह सकते हैं, गौरव गोगाई। इमरान मासूद, इमरान मासूद। मोहम्मद जावेद। ये जो है सारी की सारी कांग्रेस है, कांग्रेस की टीम सुनते हो तो सारी की सारी कांग्रेस है। फ्रेंड्स एक्चुअली में देखिए किस तरीके से इसका जो है डिफरेंस की गई है, जिसके लिए मैंने जो है पेपर पढ़ने के बाद सोचा मेरी फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके देखिए लोकसभा की जो है व्यक्ति की नाम भी बता रही है, उसमें भी देखिए विभाजन है, कौन बीजेपी है, कांग्रेस है, और भी देखने को मिलेगा। मैं 21 नाम आप पढ़िए तो सही। पहली जो है ऑल बीजेपी। आप पूरी नाम नोट करने के लिए बीच में मतलब ऊपर में मत लीजिए कि ऑल बीजेपी, जिस तरीके से आपको नोट स्क्रीन में दिख रही है उस तरीके से ही लिखिए। वही जो है द हिंदू न्यूज़पेपर में आपके लिए दिया हुआ है, तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट होगा। तो हमने अभी जो नाम पढ़ा वो सारी की सारी जो है कांग्रेस है। उसके बाद देखिए और कौन कौन सी है लोकसभा में। उसके बाद है मौलाना मोहिबुल्ला, मौलाना मोहिबुल्ला। ये कौन है? SP है। ये SP हो गया। मतलब कितना कुछ देखने को मिलेगा। देखिए आपको सिर्फ नाम याद नहीं रखना है मेरे फ्रेंड्स को, थोड़ी सी जो है परेशानी है, लेकिन एकदम दिमाग में आप अभी जो है ध्यान से सुनिएगा तो हो जाएगा। पहले जो नाम हमने सारी की सारी जाना, ऑल बीजेपी थी, उसके बाद ऑल कांग्रेस थी, और मौलाना के जो बाद मैंने पढ़ा मौलाना मोहिबुल्ला, ये SP थी। ओके, उसके बाद कल्याण बनर्जी, कल्याण बनर्जी ये TMC है, कल्याण बनर्जी ये TMC है। मैंने खास करके फ्रेंड्स कौन क्या है इसलिए आपको दे रही हूँ, थोड़ी सी आपको लग रही होगी कि कठिन है, मैं इसलिए दे रही हूँ आपको। ये भी मतलब ऐसे भी पूछ सकती है। देखिए कैसे कि ये जो मतलब हम कह सकते हैं पैनल गठित की गई है, उसमें जो लोकसभा की लोग थी, उन लोकसभा में TMC कौन था, या फिर कह सकती है बीजेपी रहने वाले कुछ एक व्यक्ति का नाम बताइए, या फिर TMC की कोई भी व्यक्ति का नाम बताइए, कांग्रेस की कोई भी व्यक्ति का नाम बताइए। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन आ सकती है ना, इसलिए मैंने आपको बताई है। तो देखिए कल्याण बनर्जी ये TMC है। ए राजा इनका नाम ही ऐसा है तो देख लीजिए। ए राजा ये कौन है? DMK है, DMK है, DMK। लाभू श्री
कृष्णा देवरयालू, देवरयालू। ये टीडीपी है, ये भी टीडीपी हो गया। दिलेश्वर कामाइत, ये कौन हो गया? ये हो गया जेडीयू। उसके बाद अरविंद सावंत, ये शिवसेना, देखिए कौन है? शिवसेना यूबीटी है, शिवसेना यूबीटी। सुरेश मात्रे, ये एनसीपी, ब्रैकेट में ऊपर से एसपी भी दिया हुआ है, तो सुरेश मात्रे ये कौन है? एनसीपी, ब्रैकेट में ऊपर से एसपी भी दिया हुआ है। नरेश मास्के, ये शिवसेना है, नरेश मास्के शिवसेना। अरुण भारती, लोक जनशक्ति पार्टी राम विनाश, जैसे कि दिया हुआ है सारी की सारी वैसे ही नोट कर लीजिएगा, थोड़ी सी भी मत छोड़िएगा। और उसके बाद एकदम लास्ट नाम जो है आशाउद्दीन वाइसी, जैसे कि आपको देखने को मिल रही है आशाउद्दीन वाइसी। ये कौन है? AIMIM, ये कौन है? AIMIM। ओके, ये सारी की सारी जो है थी लोकसभा की जो है 21 सदस्य थे, उनका नाम थी। अभी हम जान लेंगे बाकी की जो 10 राज्यसभा की लोग हैं उनका नाम। ओके, ये सारी की सारी नोट कर लीजिएगा, एक भी मिस्टेक मत कीजिएगा। और उसके बाद जो है आप ऊपर हेडलाइन लिखिए कि राज्यसभा की जो सदस्य हैं उनका नाम। ये लिखने से पहले आपको ऊपर ये नोट कर लेनी है कि लोकसभा की 21 सदस्य हैं। मैंने बार बार कहा भी था, अगर नहीं लिखी तो अभी के अभी जो है ऊपर लिख लीजिए। ये जो है राज्यसभा सदस्य के 10 सदस्य का नाम अभी जान लें। फ्रेंड्स, ये जो देख रही हो ये राज्यसभा की सदस्य के नाम है। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में बहुत सारी शायद आपको आवाज़ देखने को मिल रही है, उसके लिए आई एम सॉरी, बट जो है सड़क के पास अगर हाउस होगी तो इतनी ज़्यादा आवाज़ होगी, और आज मैं हाउस में हूँ, घर में हूँ, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मैनेज कीजिए। क्योंकि मैं जो है आज कह सकते हो मुझे कोचिंग में नहीं जा पाई क्योंकि मुझे देर हो गई, तो अगर मैं जाते जाते उधर जाके अगर एनालिसिस करती तो आप तक जो है टाइम पर एनालिसिस नहीं पहुंच सकती, तो इसलिए मैं आज घर पर ही जो है एनालिसिस कर रही हूँ। और मेरी घर जो है देख रही हूँ सड़क के एकदम जो है पास में ही है रोड की, तो प्लीज़ मैनेज कीजिए। तो देखिए राज्यसभा सदस्य का नाम, राज्यसभा सदस्य में पहले ही बताया कि 10 सदस्य हैं, उनका पहला नाम जो है देख लीजिए ब्रिजलाल। दूसरा नाम है मेधा विश्राम कुलकर्णी। फ्रेंड्स, इसमें देखिए, इसमें खास करके बीजेपी वगैरह वगैरह ऐसा नहीं कहा है। ओके, तो देख लीजिए ब्रिजलाल, वो लोकसभा की जो है सदस्य के नाम थी, शायद उसलिए उसे था। तो देखिए ब्रिजलाल, मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम आली, राधा मोहन दास, अगरवाल, सैयद नसीर हुसैन, मोहम्मद नदीमुल हक, भी विजयशाई रेड्डी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह एवं धर्मस्थल वीरेंद्र हेडगरे हम कह सकते हैं, धर्मस्थल वीरेंद्र हेडगरे। तो जितने भी नाम बताया आप नोट कर लीजिए। ओके, इन पर क्या हो गया देखिए, ये जो है सारी सदस्य का नाम मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सारी की सारी जो है नाम में से एक भी मिस्टेक मत हो जाइए, नहीं तो अगर ये क्वेश्चन आ गई
तो अगर आप एक नाम भी कम लिखते हो कि यूपीएससी की, अगर हम खाते की बात की जाए, परीक्षा एग्ज़ाम की पेज की बात की जाए, इतनी फ्रेंड्स कड़ी तरीके से जो है वो देखी जाती है। अगर आप एक भी नाम मिस्टेक कर दोगे तो आपका नंबर का क्या होगा पता नहीं। ओके, चलिए दूसरी न्यूज़ पर। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी तो बता दिया। हेलो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ आप देख रही हो ये द हिंदू पेज की एडिटोरियल पेज की न्यूज़ है और मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक आइन की बात की गई है और लोकल न्यूज़ से आपकी कोई लेना देना नहीं है, जिसमें जो है आपकी एडुकेशन आपकी जो है सिलेबस की थ्रू मैच खाती है, वही आपके लिए एनालिसिस होती है। तो ये देखिए, इस न्यूज़ की जो है टॉपिक से ही आपको पता चल जाएगा। टॉपिक देखिए क्या है। ये जो इमेज आप देख रही हो, ये एक वकील है, दिल्ली की वकील महिला। ये क्या कह रही है देखिए, जो विकलांग औरत है, जिनकी मतलब शारीरिक प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, पैर में हो सकती है, हाथ में हो सकती है, कहीं भी, खास करके उन महिलाओं की अगर बात की जाए, उनके ऊपर आईन तौर पर गारंटी रूप से बहुत सारे अधिकार हैं। तो ये वकील क्या कह रही है, लेकिन अगर देखी जाए तो कुछ ही महिलाओं को, विकलांग महिला की बात कर रही हूँ, कुछ ही महिलाओं को जो है ये अधिकार मिली होगी, प्राप्त की होगी। लेकिन उसके ऊपर उन महिलाओं के ऊपर हम बात की जाए जो विकलांग औरत है, उनके ऊपर सरकारी तौर पर बहुत सारी जो है अधिकारी या फिर हम कह सकते हैं फैसिलिटी दी हुई है। जैसे कि सारी के सारे स्टूडेंट को पता ही होगा, अगर कोई नौकरी की बात की जाए, मैं नॉर्मल नौकरी की बात कर रही हूँ जिसमें कि मेडिकल टेस्ट शारीरिक तौर पर मतलब विकलांग से कोई लेना देना नहीं होता है, तो तब क्या होती है, ऐसे औरत को ऐसे पर्सन को पहले ली जाती है, उसके बाद नॉर्मल इंसान को ली जाती है। जैसे कि ये एक फैसिलिटी है। तो ये वकील वही कह रही है कि सिर्फ विकलांग महिलाओं के लिए, पुरुष की बात यहाँ नहीं की है, उनके ऊपर कुछ खास तौर पर जो है अधिकारी की चीज़ है, लेकिन शायद ही जो है उन्हें मिले होगी। तो चलिए पूरी न्यूज़ में ये क्या कह रही है इस आइन से रिलेटेड विकलांग औरत को लेकर पूरी की पूरी जान लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो वकील है वो, अगर हम कहें कि ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए क्यों कह रही है, ये जो अधिकार की बात करी है, विकलांग वो मर्द हो या औरत, सभी के लिए फैसिलिटी है ये कह रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मुसीबत में पड़ने वाली अगर देखी जाए तो महिलाएं होती है, फीमेल्स होती है, तो जिनके लिए ये ख़ास तौर पर जो है महिला की बात कर रही है। कभी कभी जो होती है, अगर परसेंटेज की बात की जाए, आज की नहीं, हमारी जब से ये मतलब हम दुनिया में आए हैं या दुनिया गठित हुई है, हमारी पूर्व अवस्था की बात भी हम की जाए, तो सबसे ज़्यादा अत्याचार या फिर बुरी हालत में रहने वाले अगर परसेंटेज की बात की जाए तो वो महिलाएं हैं। उनके ऊपर नज़र रखते हुए तो पहले भी उनकी मानसिकता, उनकी जो है दिल की बात की जाए, मानसिकता की बात की जाए, वो पहले से ही बुरी होती है। समाज की वजह से बहुत सारी जो है हिंसा की वजह से उनकी पहले से ही जीवन जो है बहुत ही मुश्किल में रहती है। ऊपर से अगर वो विकलांग औरत है तो उनकी जो है अगर लाइफ के बारे में आप सोच ही सकते हो। तो इसीलिए जो है ये ख़ास तौर पर ये जो वकील है, ये औरत की हिस्से की बात की है। देखिए, विकलांगता व्यक्तियों की अधिकारियों पर संयुक्त राष्ट्र कोई भी राज्य हो, उनके लिए दीर्घकालीन मानसिक या बौद्धिक हानि का मान्यता देते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि आज ही नहीं, बहुत काल से पहले से ही जिनको जो ये प्रॉब्लम है, सरकार उनकी जो है बहुत अलग से अधिकार देते हैं। लेकिन बहुत सारी बाधाओं के कारण, समाज की पूर्व जो है प्रभावी भागीदारी के कारण, बहुत सारी जो है पॉलिटिक्स के कारण हम कह सकते हैं, या फिर समझ जो है किस तरीके से चल रही है, उनकी अधिकार जो है उन्हें कभी भी मिल नहीं पाती है। अगर मिल पाती है तो हम कह सकते हैं अगर 100 जो है उन पर फैसिलिटी है तो उसमें से 1% मिलती है, वो भी 100 में से 1% इंसान को, मतलब
टोटल जो है उन्हें मिल ही नहीं पाती है। ये वकील कह रही है अगर हम आइन की तौर पर देखिए या फिर सरकार के तौर पर देखें, ऐसे विकलांग औरत को मर्द की भी बात ये कह रही है, लेकिन ख़ास तौर पर जो है मेल्स की बात नहीं कह रही है ये। और जो विकलांग पर्सन है, सरकार ने जो है उन पर 100 में से 100 जो है बहुत सारी फैसिलिटी की गारंटी के साथ देती है, लेकिन बहुत सारी बाधाओं के कारण जो ये फैसिलिटी विकलांग जो इंसान तक, व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है। ओके, देखिए UNCRPD ये भी मानता है कि विकलांग जो औरत है उनको बहुत सारी भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है। मतलब जो विकलांग होती है वो अगर पर्सनल तौर पर कही जाए फ्रेंड्स, तो वो मर्द हो या औरत हो, समाज जो है उन्हें भेदभाव करती ही है। उन पर जो है उनकी मानसिक अवस्था भी जो है बुरा रहती ही है, लेकिन ख़ास करके अगर वो लड़की हो तो उनके ऊपर बहुत सारी भेदभाव भागी का जो है हिस्सा ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो है उनके द्वारा सभी मानवादी, मतलब बहुत सारी जो है हम कह सकते हैं मन की, अगर उनकी मानसिकता की बात की जाए तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं रखता है। और बहुत कम परसेंटेज है जो उन्हें सम्मान करते हैं। उन्हें सरकार यही कह रही है कि अगर उनकी अधिकारियों प्राप्त करके वो एक अच्छी जगह होगा तो वो विकलांग हो या कुछ भी हो, उन्हें सभी लोग जो है सम्मान करेंगे। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो अगर आप वो नॉर्मल घर पे रहेगा, ये पर्सनल तौर पर मैं कह रही हूँ, तो उनको जो है ताना देखने को मिलेगा ही, और उन पर जो है भेदभाव देखने को मिलेगा ही। और ख़ास तौर पर अगर वो औरत हो, तो ऐसे बहुत सारी जो है बात नज़र में रखते हुए सरकार ने जो है ख़ास तौर पर जो व्यक्ति विकलांग है उनके लिए बहुत सारी स्पेशलिटी दिया है, जो बहुत सारी बाधाओं के कारण उन तक नहीं पहुंचती है। उन तक वो जो है फैसिलिटी पहुंचे, इसलिए जो है सरकार गारंटी के साथ, एकदम गारंटी के साथ भी वो नियम प्रदान करती है। लेकिन आज अगर परसेंटेज की बात की जाए, मैंने बताया कि 100 में से 1% को ही वो फैसिलिटी ठीक से मिल पाती है। और भी एक खासियत बात देखिए, ये जो है वकील क्या कह रही है, समाज में जीवन में रहते इंसानों में आगे अभी हम कहें तो गाज़ा में जो है युद्ध चल रही है। अगर कोई इंसान वहाँ से आ जाए, बहुत मुसीबती के कारण उन्हें मजबूर हो जाए अपने देश छोड़ने में, यहाँ आए, और वो अगर विकलांग हुआ इंसान है, तो हमारी इंडिया का रूल्स में क्या हुआ, कोई उनके लिए कोई स्पेशलिटी नहीं दी गई है। क्यों सिर्फ इसलिए कि वो इंडियन नहीं है। ख़ास तौर पर जो है ये वकील ये भी कह रही है। और इंसान की अगर बात की जाए तो हमारी भारत की पहले हिस्से की बात जो आप सभी जानते होंगे कि हमारी अगर अभी भारत की सारी सदस्य की बात की जाए तो सारी जो इंडियन नहीं होगी, हालांकि अभी है लेकिन पहले नहीं होगी। तो इनका यही कहना है कि इंसान मजबूरन में अपनी देश छोड़कर यहाँ आती है तो उन पर जो है कोई भी भेदभाव नहीं की जाए तो वही जो है अच्छा है। फ्रेंड्स अगर देखी जाए तो ये जो है पूरी हम एडिटोरियल के अगर पेज की बात की जाए तो ये विकलांग से रिलेटेड कह रही है, वो विकलांग हमारी इंडिया में हो या इंडिया की बाहर हो, राइट, तो उससे रिलेटेड बात कर रही है। अगर इनमें ख़ास नोट करने के लिए बात हम करूँ तो इसमें नोट करने के लिए ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन इसका जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ये जो है एडिटोरियल आपको पढ़ाया। अभी हमारी इस एडिटोरियल से हमारी टॉपिक क्या पता चल जाता है, हमारा टॉपिक यही होगा कि विकलांग, ओके। क्योंकि फ्रेंड्स मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हर रोज़ एनालिसिस करती हूँ किस तौर पर, जैसे कि आपको पता ही है, हमारी एडिटोरियल इस टॉपिक पर होती है कि हम ख़ास तौर पर अगर मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स की अगर आप खुद ब खुद पेपर भी पढ़ते हो तो फ्रेंड्स किस तरह से पढ़ना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पहले तो ये बात है, आप लोकल न्यूज़ बिल्कुल मत पढ़िए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, या फिर ऐसे कोई न्यूज़ मत पढ़िए जिसमें कह रही है कि कोई भी
हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ पेश होने वाली है, तो होने वाली चीज़ मत पढ़िए। कहीं अगर सरकार की कोई नियम पेश हो गई है तो वो पढ़िए। ओके, पेश होने वाली से जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसमें से आप कुछ टॉपिक अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो जान सकते हो, लेकिन होने वाली कोई चीज़ से इम्पोर्टेंट ज़्यादा जो हो गई है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, और अगर हम और एक टॉपिक की बात की जाए तो आपके लिए जो न्यूज़ इम्पोर्टेंट होती है उस न्यूज़ पर आपको तो ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखनी है कि उस न्यूज़ पर जो है कौन सी टॉपिक बताया जा रही है, कौन से टॉपिक से जो है ये सारी की सारी न्यूज़ है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको सारी की सारी जो है यूपीएससी क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा कि आज मानो जो है अगस्त महीने, ये नहीं कहेगा कि अगस्त महीने की 1 तारीख की जो है खबर सारी की सारी जो है बताइए, ये बताइए, वो बताइए, ऐसे कभी भी नहीं कहती है। लेकिन जब मानो 2025 में जो है आपको एग्ज़ाम हो रही है, देखिए सारी की सारी फ्रेंड्स को पता है कि यूपीएससी के अगर सबसे कम से कम की बात की जाए तो आपको, अगर आप मेरी फ्रेंड्स, अगर आप अगले साल 25 की बात में कर रही हो, अगर आप उस साल जो है एग्ज़ाम देने वाली हो तो आप कम से कम जो है एक साल की करंट अफेयर्स आपको जानना ही चाहिए। अगर आपके पास कम टाइम हो तो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप जितना ज़्यादा जो है न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स से जो है जॉइंट रहेंगे उनका उतना ही जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर की फ्रेंड्स मानो 2024 में आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको क्या करना होगा, आपकी पहले जो 1 साल उनकी करंट अफेयर्स की खास करके टॉपिक पर नज़र रखनी है। और अगर कोई चीज़ पेश की गई है, जैसे कि इसके पहले न्यूज़ में मैंने बताया, तो उस पेशकश से जो है आपको पूरी की पूरी नोट लेनी है। और जैसे कि ये न्यूज़ इसमें देखिए, इसमें खास करके आपको नोट करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो न्यूज़ है हमें ख़ास तौर पर एक टॉपिक बताया गया है, तो आपके लिए वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। और रही बात विकलांग की बात फ्रेंड्स, सारी स्टूडेंट को अगर वीडियो मैंने दे दी है, मेरी चैनल पर है, अगर आप वो देख लेंगे तो अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी एडिटोरियल की ये जो न्यूज़ है, तो ये ख़ास तौर पर मैंने आपको बता दिया कि किन टॉपिक पर एनालिसिस है, न्यूज़ है। तो ये जो है एक विकलांग के बारे में, जैसे कि आप सब जानते हैं, विकलांग की अगर बात की जाए तो वो एक्चुअल में देखी जाए कि पोलियो के कारण भी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकलांग व्यक्ति है, विकलांग हम फ्रेंड्स किसे कहते हैं, जिनको कोई मतलब प्रॉब्लम हो, राइट, चाहे वो जानवर गाता हो। ख़ास तौर पर जो है अगर पैदाइशी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसे ही ज़्यादा तौर पर जो है विकलांग कहा जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है वकील की न्यूज़ है और विकलांग की। तो फ्रेंड्स, हम जान लेंगे कि आइन की तौर पर विकलांग के लिए कौन कौन सी जो है नियम है, कि कौन कौन से अधिकार है विकलांग व्यक्ति के लिए। क्योंकि हमारी ये जो न्यूज़ है, हमारी ये जो आप देख रही हो वकील, इनका भी यही कहना है कि विकलांग व्यक्तियों की जो अधिकार है उन्हें नहीं मिल पाती है, राइट। तो उनकी क्या क्या अधिकार है हम वो जान लेंगे, और मेरे फ्रेंड्स नोट करती जाइएगा। तो अगर हम विकलांग की बात की जाए, हमारी मन में बहुत सारी प्रश्न आती है कि विकलांग व्यक्ति की अधिकार क्या है, सरकारी अधिकार क्या है, कौन सी भेदभाव उनके साथ नहीं करना चाहिए, ऐसे कौन कौन सी स्पेशलिटी है जो विकलांग व्यक्ति को मिलनी चाहिए, राइट। ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन हमारे मन में आती है। तो फ्रेंड्स, चलिए कौन कौन सी जो है ख़ास तौर पर उनकी जो है अधिकार है जो उन्हें मिलना चाहिए, हम जान लेते हैं। ओके, विकलांग व्यक्ति की अगर मानव अधिकार क्या है,
मतलब इंसान के तौर पर उनके अधिकार क्या हैं, पहले वो जान लेते हैं। चलिए जान लीजिए। पहले तो फ्रेंड्स मैं हमेशा बताती हूँ मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स को कि आपकी पढ़ाई की अगर बात की जाए तो वो अनलिमिटेड है। तो बिल्कुल भी आप जो है पढ़ाई को लेकर टेंशन मत लीजिए। पढ़ाई आपकी बेस्ट फ्रेंड है। और ख़ास तौर पर मैं एनालिसिस करवाती हूँ मेरी फ्रेंड्स को एक स्टोरी की तरह, जैसे बताती हूँ वैसे ही। मैं कभी भी जो है पढ़ाई को बोरिंग तरीके से या फिर आपको एकदम ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए एकदम से 100 में से 100 आपके दिमाग में प्रेशर कभी नहीं देती हूँ। फ्रेंडली आपको जितना समझा सकती हूँ मैं समझा देती हूँ। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आप दांत निकालते हुए जो जो रूल्स जो है आइन जो विकलांग व्यक्ति के लिए है वो जान लीजिए। ओके फ्रेंड्स, एकदम स्टोरी की तरह ध्यान से सुनिए। उसके बाद जो आपने समझा वो आप लेफ्ट साइड में लिख लेना। मैं हमेशा से जैसे कहती हूँ, और मेरी अगर कोई ख़ास बात होती है एकदम से वो मैं आपको राइट साइड में लिखने के लिए कहती हूँ नोटबुक के। ओके फ्रेंड्स, क्या क्या अधिकार ख़ास तौर पर जो है उन्हें मिलनी चाहिए जान लेते हैं। वो विकलांग थे, इसके कारण कोई भी उन पर जो है भेदभाव नहीं कर सकती। कानूनी तौर पर उन्हें जो है पूरा अधिकार मिलना चाहिए। ओके, पहले जो अधिकार है उनको, तो कानूनी तौर पर उन्हें कोई भी भेदभाव की नज़र से देखना नहीं चाहिए। कानूनी मतलब फ्रेंड्स समझ रहे हो, हम पुलिस स्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आइन की बात कर रही हूँ। अगर कोई वो नौकरी करने जाए तो वो विकलांग है, इस कारण उसे ठुकराना बिल्कुल आइन की बाहर है। यही कह दिए कि कानूनी तौर पर किसी बिना भेदभाव की उन्हें जो है समानता देना। आप जो है स्टोरी की तरह पहले सुन लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। ओके, व्यक्ति के जीवन में जो है सुरक्षा के अधिकार, उस व्यक्ति को पूरी की पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। उसका जो है उल्टा आम इंसान से जो है उन्हें सुरक्षा के लिए ख़ास तौर पर ज़्यादा अधिकार देना। अगर कानूनी अगर किसी बात पर चर्चा होगा तो सामान्य जो इंसान है उनकी क्षमता और विकलांगता की क्षमता समानता होगा। किसी भी तरीके से जो है भेदभाव नहीं की जाएगी। फ्रेंड्स, ऊपर से मेरी पर्सनल मानना ये है कि अगर पुलिस कानूनी अगर कोई बात की जाए, ये कह रही है कि समानता देने के लिए हमारी इंडिया के आइन में समानता देने की बात करती है, लेकिन फ्रेंड्स उल्टा मैंने पर्सनली मेरी वकील फ्रेंड्स है, मैंने देखा है, वो बोलती है कि अगर किसी भी केस में हम बात की जाए उल्टा जो है इस व्यक्ति को ज़्यादा क्षमता या फिर ज़्यादा शक्ति देखने को मिलती है कि कानून जो है इन्हें ज़्यादा सपोर्ट करती है। किसी भी तरह की जो है उन पर शोषण या हिंसा से मुक्ति देने की अधिकार उन्हें है। अगर उनके ऊपर कोई भी किसी तरीके से अत्याचार या हिंसा करती है तो वो कानून को तोड़ता है और इसका उन्हें जो है पूरी की पूरी जो है सज़ा मिलेगी, क्योंकि उनका ये हक है वो सारी की सारी हिंसा या शोषण से मुक्ति रहे। उन पर जो है समाज में शारीरिक या मानसिक की कोई भी भेदभाव ना की जाए। उन्हें समानता देना चाहिए, ये इनका अधिकार है। समाज में उन्हें रहने के अधिकार पूरा समानता है। उल्टा देखी जाए तो इन पर ज़्यादा है। गोपनीयता सम्मान, ओके, मतलब गोपनीयता सम्मान भी इन्हें देना चाहिए। देखिए, इनके ऊपर सरकार ने ख़ास तौर पर ये भी नियम रखी है, घर के परिवार वाले भी इन पर जो है ज़्यादा कुछ हम कह सकते हैं हिंसा नहीं दिखा सकती। घर के परिवार को लोग भी इन्हें सम्मान वैसे ही देना चाहिए जैसे एक अच्छे कह सकते हो इंसान को देती है। ये विकलांग है, इसके कारण कोई परिवार भी इन पर जो है हिंसा दिखा नहीं सकते, ये कानून के खिलाफ़ है। इन्हें पूरी तरीके से जो है शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए बिना कोई भेदभाव की। वो अपनी लाइफ में कोई भी अगर चूज़ करे फ्यूचर, फ्रेंड्स एक्चुअली में देखी जाए मैं ये बात कर रही हूँ, अगर कोई फ्रेंड्स ऐसे देख रही हो तो बुरा मत मानिएगा। देखिए फ्रेंड्स, राजनीतिक और सार्वजनिक मतलब ऐसे कोई
राजनीति में तो वो हिस्सा लेने की उनकी पूरी की पूरी जो है अधिकार है। और सारी के सारी समाज के अधिकार की मतलब ये बात कह रही है, जो फ्रेंड्स नौकरी में हम कह सकते हैं मेडिकली, जैसे कि आर्मी की बात एग्ज़ाम के तौर पर कह रही हूँ, एग्ज़ाम्पल के, तो ऐसे कोई नौकरी जिसमें जो है पूरी तरीके से जो है बॉडी से जो है नहीं लेना देना है, बॉडी से, ऐसे कोई मतलब आर्मी की एग्ज़ाम्पल के कहा, ऐसे कोई नौकरी को छोड़कर सारी की सारी नौकरी जिसको बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो विकलांग हो या सामान्य इंसान हो, तो ऐसे कोई जो है फ्यूचर में उन्हें समान अधिकार है। ओके, अगर कोई ऐसे नौकरी की बात कर रही हूँ जिसमें बॉडी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन वो विकलांग है, इसके कारण उनको जो है रिजेक्ट किया जा रही है, ऐसी कोई बात की कर रही है, तो ये जो है आइन के खिलाफ है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सी जो है फ्रेंड्स रूल्स छूट गारंटी के साथ सरकार देती है, लेकिन आजकल की अगर हम देखी जाए बात, तो ऐसे कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलता है, जो उनकी अधिकार है उनको नहीं मिलता है जितना उनकी देखने को मिली है। और फ्रेंड्स, ये जो रूल्स बताया वो सारी की सारी अगर कोई लड़का विकलांग है तो उन पर भी लागू होती है। ठीक है, जो भी मैंने छूट बताया, ऐसे बहुत सारी छूट है। तो ख़ास करके ये जो वकील आप देख रहे हो, ये लड़की की बात इसलिए कर रही है, समाज में अगर अत्याचार या हिंसा की बात की जाए तो वो 90% तक जो है महिला पर ही है, 10% तक पुरुष में है। ओके, ख़ास करके महिलाओं पर अत्याचार तो है ही, ऊपर से वो अगर विकलांग हो तो कितनी मुसीबत है। तो ऐसे कई कारण पर जो ये महिला जो ये वकील ख़ासतौर पर महिला की बात हमारी द हिंदू एडिटोरियल पर जो है उठाई है। तो फ्रेंड्स, दूसरी टॉपिक पर चलते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स देखिए, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स के पास अगर टाइम होगी तो आप पूरी द हिंदू एनालिसिस सुन लीजिए कहीं और से जाकर। लेकिन मेरी जो फ्रेंड्स जो है 1 साल में एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर मेरी यूपीएससी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा सपने को लेकर सीरियस है, उनके लिए कहूँगी, देखिए फ्रेंड्स, हर रोज़ जो है द हिंदू में बहुत सारी न्यूज़ आती है, लेकिन मैं सिर्फ वही एनालिसिस करती हूँ जो मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और मेरी फ्रेंड्स, मेरी चैनल से इसलिए जुड़ जाइए कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड करंट अफेयर्स से नहीं, प्रीलिम्स की जो है क्वेश्चन, मेंस की क्वेश्चन, सारी की सारी एनालिसिस भी आपको मेरी चैनल से देखने को मिल जाएगी। और फ्री की कोर्स भी जो है पेपर के थ्रू मैं कोर्स लेके आ रही हूँ। पहले प्रीलिम्स पेपर की जो है एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मेंस की। पहले की हालांकि मैं मेंस की पेपर अलग से एनालिसिस की बात जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अगर बारे में कही जाए कि वो एनालिसिस करने के लिए इसलिए सोच रही हूँ। अभी जो है प्रीलिम्स की एग्ज़ाम जैसे कि पता है हो ही गई है, मेंस को लेकर ज़्यादा जो है व्यक्ति या फिर स्टूडेंट परेशान है, लेकिन वो जो है एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट है उनको कोर्स के लिए आई होप टाइम नहीं होगा। तो मेरी सारी की सारी फ्रेंड्स उस कोर्स से जरूर जॉइंट हो जाइए, जिसके पास कम से कम 1 साल का भी टाइम है, वक्त है, क्योंकि उस कोर्स से आपको 100% जो है हेल्प मिल जाएगी। और प्रीलिम्स की पेपर के एनालिसिस मैं लेके आ रही हूँ, वो देख लीजिए, उससे क्या होगा, आपको जो है 100% जो है नॉलेज हो जाएगी। आपको जो है टॉपिक पता चल जाएगा कि अगर कोई नया स्टूडेंट है, पुराना है, तो उसे ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पर अभी के वक्त में जो है क्वेश्चन आ रही है। ओके, चलिए। हेलो मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स, देखिए इस न्यूज़ की जो इमेज से ही मेरी फ्रेंड्स को अंदाज़ा लग गया होगा कि किससे रिलेटेड न्यूज़ है। हेडलाइन में देखिए क्या कह रही है, इंडिया दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए नया उपचार शुरू करेंगे। इससे हमें क्या पता चलता है, टीबी जो बीमारी है उसकी नए इलाज लाने की बात कर रही है। ओके, तो पहले हम एनालिसिस न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड क्या है दिया है उसकी टॉपिक मैं आपको समझा देती हूँ। उसके बाद
इसकी जो है टॉपिक को लेकर हम जो है आलोचना करेंगे। जैसे कि मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स को मैं हमेशा बताती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारी ऐसे कोई न्यूज़ होती है, जैसे मैंने वीडियो की पहले बताया, वो न्यूज़ जो है आपके लिए पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट होती है, और ये जो न्यूज़ है इसकी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखिए, कहिए क्या कह रही है। टीबी की जो इलाज की बात हम कर रहे हैं, जो ये कह रही है रोगी के लिए नया इलाज की बात, ये इसी महीने से जो है शुरू करने की बात इन्होंने कही है। ये जो दवा है फ्रेंड्स, हमारी इंडिया से पहले देखिए कहाँ अप्लाई की गई है। पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन जैसे देशों में जो है ये दवा जो है पहले से ही उपयोग किया गया है, और इंडिया कह रही है इस दवा की रिजल्ट जो है अच्छी आ रही है, जिसके कारण ये दवा हमारी भारत में भी अप्लाई होगा। इस महीने के अंदर ही होगा। तो मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स राइट साइड में नोट कर लीजिए, टीबी की जो नई इलाज हमारी इंडिया में आई है। तो हमारी इंडिया से आने से पहले ये कौन कौन से देश में जो है अप्लाई हुआ है, उन देशों की नाम पहले राइट साइड में नोट कर लीजिए। पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन जैसे देशों में जो है ये पहले से ही अप्लाई हुआ है, और इसकी जो संकेत अच्छा मिल रही है। इसकी घोषणा करते हुए राष्ट्रीय खाद्य रोग की जो है चिकित्सक राज्य, उन्होंने सलाह कर जो राज्य की जो हम कह सकते हैं जो हमारी देश की जो भी मेडिकल आती है उसकी जो है सलाह देती है। उन्होंने कहा है कि देखी जाए कि अच्छी रिज़ल्ट आ रही है, इसलिए वो हमारी इंडिया में भी 1 महीने के अंदर अप्लाई करने वाली है। हमारी सरकार कह रही है कि अच्छी रिज़ल्ट आ रही है, मतलब अच्छी दवा है। तो हमारी इंडिया में जूझने वाली टीबी की रोग में जो भी हम कह सकते हैं पेशेंट जूझ रही है, उन्हें मुक्ति देनी चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी इंडिया की जितने भी इलाज हम कह सकते हैं रोगी हैं, तो उनको जो है इस कष्ट से, इस बीमारी से मुक्त मिलेगा, जो कि देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है। देखिए फ्रेंड्स, इस इलाज के बारे में क्या कह रही है कि ये जो इलाज, ये जो दवा आ रही है, सिर्फ देखिए फ्रेंड्स, टीबी जो होती है बहुत सी कारण से देखने को मिलती है, बहुत सी तरीके से देखने को मिलती है। ये कह रही है ये एक दवा से जो है सारी की सारी, वो किसी भी कारण से हुई हो, किसी भी टीबी हो, वो ठीक हो जाएंगी। और ये ठीक होने के बाद क्या कह रही है कि थोड़ी सी टाइम लगेगी, लेकिन लगभग जो है 6 महीने तक जो है कम से कम कर देगा। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सी चीज़ आने वाला है, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है जो आ गई है। तो फ्रेंड्स, हर रोज़ हम एनालिसिस में रहती है, तो कौन सी दवा की बात कर रही है, जो आएगा आते ही उसकी एनालिसिस आपको मिल जाएगी। आज की हमारी टॉपिक ये है कि टीबी क्या है, टीबी रोग कैसे होती है, हम थोड़ी सी जो है वो बात जान लेंगे, क्योंकि इस न्यूज़ की टॉपिक ही है टीबी बीमारी, राइट। क्योंकि अगर इनकी इलाज आ गई है उसकी बात करती है, तो वो मेडिसिन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आया नहीं है, आएगा, शुरू करेगा कह रही है, तो वो आते ही उसके एनालिसिस हम कर लेंगे। अभी जान लेते हैं टीबी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। मेरे फ्रेंड्स को अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता होगा तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको एकदम स्टोरी की तरह, छोटी बच्ची की तरह कह रही हूँ। मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा टेंशन लेने वाली स्टूडेंट है, मुझे पता है, तो स्टोरी की तरह सुन लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए, तो मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स, तो टीबी बीमारी कैसे होती है मेरे सारी की सारी फ्रेंड्स को पता ही है, क्योंकि मुझे पूरी भरोसा है मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स जो अपने स्टडी को लेकर पूरी तरीके से सीरियस रहती हैं। और ये बीमारी के बारे में हम बचपन से कई बार जो है पढ़ा है, सुना है, तो ये सारी की सारी बात आपको पता होनी चाहिए अगर आप पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सीरियस है। तो मेरी सारी की सारी फ्रेंड्स कमेंट्स में बताइएगा कि टीबी बीमारी की पूरी डिटेल्स पहले से किन को पता है। ओके, अगर नहीं पता है तो फ्रेंड्स आप कह रही हो बुरा मत मानिएगा, आप स्टडी को लेकर थोड़ी सी पीछे हो,
तो पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप टेंशन लेने में, अगर टेंशन लेने में राजा की बात करो तो मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स है जो कि टेंशन लेने में राजा है। ओके, तो टेंशन मत लीजिए। तो अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट में बताइए मेरी सारी के सारे स्टूडेंट में कितने परसेंटेज जो है इंटेलिजेंट है, ये मैं देखना चाहूँगी। और अगर किसी भी दुविधा के कारण आपने नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, जान लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स, टीबी की अगर दूसरी हम हमारी हिंदी में कहें या बंगाली में कहें, ये बीमारी से हमें ज़्यादा क्या देखने को मिलती है, या फिर हम कहे जाए कि इनका दूसरा नाम क्या है। टीबी का दूसरा नाम है क्षय रोग। ये जो है बॉडी को क्षय करता जाते हैं, राइट। और ये इसका जो है हम कहें कि डायरेक्ट इसकी एक ख़ास प्रकार, हमें कैसे पता चलेगा कि इस इंसान को जो है टीबी हुआ है। एकदम नेचुरल तरीके से सुनिए। अगर कोई बहुत से इंसान खांस रही है या खांसते खांसते खून निकल गई है, मैं शुरुआत की बात कर रही हूँ, कैसे पता चलेगा कि उन्हें टीबी हुआ है। बहुत मतलब फ्रेंड्स, अनलिमिटेड जो है वो खांसना शुरू कर देगा, राइट। ये जो है मेन टॉपिक तो है फ्रेंड्स, आप जो है पहले सुन लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए, या फिर सुनते सुनते अगर नोट कर पाते हो, कुछ कुछ बातें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगी, वो आपको राइट साइड में नोट कर लेनी है। और उसके बाद आपको ध्यान से सुनना है। सुनने के बाद आपने जो अपने दिल से, अपने दिमाग से जितने भी समझे हैं, उतना ही सिर्फ आपको लेफ़्ट साइड में नोट करनी है। ओके, तो पहले हमें देखा जाए कि टीबी रोग क्या है। टीबी एक क्षय रोग है। किस लिए कह रही है क्षय रोग? तो फ्रेंड्स, इस बीमारी को टीबी क्यों कहा जाती है? तो टीबी की पूरा नाम क्या है, नोट कर लीजिए, ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी का पूरा नाम है ट्यूबरक्लोसिस, इसलिए जो है इन्हें इस नाम से जाना जाती है। टीबी एक संक्रमण रोग है। ये जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की बीमारी है। ओके, ये बात फ्रेंड्स राइट साइड में नोट कर लीजिए। मैंने पहले ही बताया कि सुनते सुनते कुछ खास बातें मैं आपको कहूँगा, वो आपको राइट साइड में नोट कर लीजिए है। तो टीबी बीमारी का पूरा नाम आई होप सबको पता ही हुआ होगा, ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जाना जाती है। ये एक क्षय रोग है। ये बीमारी जो है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में जो है खांसने की तौर पर ज़्यादा फैलती है। अगर कोई व्यक्ति को टीबी बीमारी है, वो किसी और की व्यक्ति के सामने खांसती है, तो वो बीमारी उनमें चली जाती है। इस रोग के कारण बहुत सारी जो है बॉडी में, जिस पेशेंट को ये टीबी बीमारी होती है, उन पेशेंट में जो है बहुत सारी लक्षण देखने को मिलती है इस बीमारी की। तो ये जो फ्रेंड्स, ख़ास तौर पर हम कहे जाए कि ये बीमारी एक बैक्टीरिया के कारण फैलती है। तो बैक्टीरिया का नाम आप राइट साइड में नोट कर लीजिए। ये बीमारी ख़ास तौर पर एक बैक्टीरिया के कारण फैलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए इस बीमारी का बैक्टीरिया का नाम क्या है, और मेरी बातों से भी सुन लीजिए। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम की बैक्टीरिया से ये फैलती है। तो टीबी बीमारी किस बैक्टीरिया से फैलती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम की एक बैक्टीरिया है, उससे जो है ये टीबी बीमारी होती है, फैलती है। अगर हम कहें कि टीबी बीमारी की फैलने की मुख्य कारण क्या है, हवा भी है। पहले तो अगर कोई व्यक्ति आपके सामने खांसती है तो उससे तो होती है, और मानो कोई व्यक्ति थोड़ी दूर में खांस रही है, आपको एकदम सीधे आप वहीं खड़े हैं, तो हवा के कारण वो बैक्टीरिया आपके पास आ सकती है। तो इसलिए कहा जा रही है कि इस बीमारी के फैलने के मुख्य कारण हवा भी है। सिर्फ हवा या खांसी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति को ये बीमारी हुई है, अगर आप उसकी झूठी भी खाती हो, या फिर वो अपने सामने छींकती है, या फिर किसी भी कारण से उनकी मुंह के अंदर की जो लार होती है, वो आपसे हम कह सकते हैं कि टच आ गया, या फिर आपने वो टच कर दिया, छू लिया, या फिर किसी के कारण खा लिया आपकी झूठा, तो ऐसे बहुत सारी कारण से वो बैक्टीरिया आप में आ जाती है, तो ये बीमारी फैल जाती है। तो टीबी बीमारी का ये जो बैक्टीरिया है, इनकी मुख्य
काम की अगर बात की जाए तो ये हमारी फेफड़ों को पूरी तरीके से जो है नुकसान कर देती है। इनकी मुख्य अगर बात की जाए तो ये हमारी बॉडी में सिर्फ इसी को जो है टारगेट बना के आती है, फेफड़ों को टारगेट बना के, और फेफड़ों को जो है ख़राब कर देती है। टीबी बीमारी है, फेफड़ों ही जो है मोस्ट देखिए, इसीलिए इसका इमेज भी दी गई है और सारी के सारे स्टूडेंट को पता भी है शायद। फेफड़ों के अलावा ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी की उस पार्ट्स में जो है अटैक करती है जिस हिस्से में हमारी बॉडी की खून और ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ये बीमारी जो है ये बैक्टीरिया जो है ऐसे हिस्सा पसंद करती है जहाँ खून और ऑक्सीजन ज़्यादा हो। उसकी जो है उदाहरण हमारी फेफड़ा है, तो इसके कारण जो है ये बैक्टीरिया हमारे फेफड़े में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अभी हम जान लेते हैं कि टीबी कितने प्रकार के होती है। साधारण अगर हम तौर पर देखी जाए तो टीबी 4 प्रकार की होती है। नोट कर लीजिए राइट साइड में, टीबी 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है देख लीजिए। तो पहला देखिए लेटेंट, 1 मिनट अब लिख देती हूँ, नोट कर लीजिए। तो पहली टीबी का नाम है लेटेंट, नोट कर लीजिए लेटेंट। उसकी बाद की टीबी का नाम है, दूसरी टीबी का नाम है एक्टिव। पहले हम इनका नाम जान लेते हैं, उसके बाद ये कौन सी कैसे हैं हम जान लेंगे। तो दूसरा का नाम है एक्टिव, तो तीसरा का नाम है पल्मोनरी, जैसे कि हमने पहले जाना है फेफड़ों में टीबी इस टीबी का नाम है जो है ख़ास तौर पर इसलिए रखी जाती है, जो टीबी हमारी फेफड़ों में ही होती है उन्हें ये नाम कहा जाती है। तो नोट कर लीजिए तीसरा। और एकदम लास्ट का नाम है एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एकदम लास्ट का। अभी हम जान लेंगे ये 4 टीबी का नाम क्यों रखा गया है, इनका अलग अलग ऐसा क्या कारण है वो जान लेंगे। आप पहले जान लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। पहले एकदम डिटेल्सली दिमाग में बैठाइए। तो देखिए आपके राइट साइड में नोट की गई है पहले टीबी का नाम। देखिए पहली टीबी का नाम है लेटेंट टीबी। तो इसका देखिए मेन कारण क्या है, ये हमारी बॉडी में ही रहती है लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्यों। देखिए ये जो बैक्टीरिया हम कह सकते हैं या फिर ये जो टीबी है हमारी बॉडी में निष्क्रिय रूप से रहती है, जिसके कारण जो है ये निष्क्रिय रूप से क्यों रहती है। ऐसे हमारी शरीर में अगर किसी बॉडी में रहती है उसकी जो है एंटीबॉडी ज़्यादा होती है, मतलब रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होती है, तो इनका जो है लक्षण इन्हें देखने को नहीं मिलने देती। ओके, मतलब ये हमारी बॉडी में एकदम शांत तरीके से रहती है, कोई भी प्रभाव लक्षण देखने को नहीं मिलती है। इस बीमारी का खतरा क्या है, हमारी बॉडी में ही रहती है लेकिन हमें पता नहीं चलती है। तो ये क्या होती है, निष्क्रिय रूप से, या फिर हम कह सकते हैं कि सक्रिय नहीं हो पाती है, निष्क्रिय रूप से हमारी बॉडी में रहती है। लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में अगर ये हमारी बॉडी की जो है एंटीबॉडी हम जिसे कहते हैं वो अगर कमज़ोर हो जाए या बहुत सी कारण ये बीमारी या फिर ये जो टीबी है बॉडी में सक्रिय हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जाग जाती है, जिंदा हो जाती है, ऐसे कहीं बात कह सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उसके बाद ये सक्रिय हो जाने के बाद इंसान को बहुत सारी जो है समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत टाइम से हमारी बॉडी में ही रहती है, हमें पता नहीं चलती है। तो इसकी खासियत ये है पहले। दूसरा का नाम क्या है, एक्टिव टीबी। ये टीबी का लक्षण देखिए क्या है। जो एक्टिव है ये एकदम नॉर्मल टीबी की जैसी है, ये हमारी बॉडी के अंदर रहती है एक बैक्टीरिया के रूप में, और इसकी ये जो है जागृत या सक्रिय रूप से हमारी बॉडी में रहती है। तो सारी की सारी लक्षण दिखाई देती है जो टीबी में दिखनी चाहिए, और ये एक संक्रमण रोग है। तो एक्टिव जो है इनका नाम से ही पता चल गया होगा। उसके बाद जो है पल्मोनरी, जैसे कि मैंने पहले पल्मोनरी टीबी। ओके, तो इसका लक्षण देखिए क्या है। इस प्रकार की टीबी को इस रोग का शुरुआती रूप में मान सकते हैं। तो देखिए
ये जो है ये हमारी इस तरीके से जाना जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति को टीबी होना शुरू हुई है तो हम उस टाइम के एग्जांपल दे सकते हैं कि इसमें क्या होती है, ये जो है धीरे धीरे इंसान जो है खांसना शुरू कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे ये बैक्टीरिया इंसान की जो है फेफड़ों में अटैक करती है। खास करके फेफड़ों की बात की गई है। मतलब ये बीमारी ऐसे लगेगा, मतलब जो है शुरुआत में ही पता नहीं चलेगा कि इस इंसान को जो है टीबी हुआ है, क्योंकि ये पहले धीरे धीरे खांसना चालू कर देगा, उसके बाद ज़्यादा खांसना शुरू कर देगा और उसके बाद जो है धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अपनी फेफड़े पर जो है अटैक करेगा। तो इस पल्मोनरी टीबी का एग्जांपल यही है कि इस टीबी को इस नाम से भी जाना जाती है कि ये टीबी का शुरुआती हिस्सा है या शुरुआती रूप है। और एकदम लास्ट हमारी चौथी टीबी देखिए, जिसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी कहा जाती है। इस प्रकार की टीबी में ये रोग फेफड़ों से अंत भाग में भी फैल जाती है। क्या कह रही है, ये फेफड़ों की एकदम लास्ट भाग में भी फैल जाती है। फेफड़ों के साथ ये समस्या देखिए हड्डी, गुर्दे और बहुत सारी हिस्से जो है ये जो एकदम लास्ट है, इसके एग्जांपल हम ये भी दे सकते हैं कि टीबी जो है हमारी फेफड़ों में होती है। ये हम कह सकते हैं कि टीबी बीमारी के एकदम लास्ट जो है वक्त होती है, उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, उससे क्या होगा, पहले इंसान की फेफड़े भी अटैक भी कंप्लीट हुआ होगा, गुर्दे, हड्डी, जितने भी जो है परसेंट है जिसमें जो है हम खून और ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, उसके अलावा भी बहुत सारी पार्ट्स में जो है एकदम अंत तक अटैक जो है कंप्लीट हुई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर सरल तरीके से हम कहे जाए कि आपको याद रखने के लिए एक टेक्निक दी है, पहली टीबी में क्या कहा जा रही है कि आपके बॉडी में है लेकिन निष्क्रिय है। देखिए एकदम सरल तरीके से आपको याद रख सके, तो इसके लिए मैं कह रही हूँ एकदम पहला टीबी का एग्जांपल देखिए क्या है, आपकी बॉडी में ही रहती है लेकिन आपको पता नहीं चलती है, वो फ्यूचर में सक्रिय हो सकती है। ये पहला टीबी है। दूसरा देखिए, आपकी बॉडी में होता है, इसका कई सारे लक्षण भी आपको देखने को मिलता है, जैसे टीबी इंसान को होती है वैसे ही ये दूसरा है एकदम नॉर्मल तरीके से। तीसरा देखिए, इसमें क्या होती है, ऐसा लगता है कि इस इंसान को टीबी होना शुरू हुई है, वो खांसना चालू कर देते हैं, धीरे धीरे फेफड़ों में अटैक होती है, तो इसको जो है टीबी की शुरुआती रूप भी कहा जाती है। तो तीसरे को आप इस तरीके से याद रख सकती हैं। 14 क्या है, हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कोई टीबी की बीमारी है एकदम लास्ट स्टेज में या लास्ट समय में जब पहुंच जाती है कि उनकी अटैक की सारी पार्ट्स जो है बॉडी की, उसमें अटैक कंप्लीट हो चुका होता है। ऐसा करके जो है आप याद रख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए मैंने आपको बता दिया, और हमेशा जो है वो एनालिसिस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए, ऐसा पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो आपके एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और फ्रेंड्स, प्रीलिम्स की पेपर एनालिसिस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं वीडियो देते ही आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।